मीसा भारती करिए कोई नहीं टक्कर में क्यों? मीसा भारती अपने बाप के बदौलत बोल रही है। मीसा भारती के पॉलिटिकल कोई हस्ती नहीं है, राजनीतिक कोई ज्ञान नहीं है और समाज के लिए कोई भी कुछ करने वाले नहीं है। रामकृपाल यादव है लेकिन उनका विजन नहीं है। उन लोगों तो दोनों का हार निश्चित है। बाबा साहब कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, संविधान को कोई खत्म कर देगा। और दोनों नूरा कुश्ती करता है कि हम बचाएंगे हम बचाएंगे, जबकि वास्तविकता है कि दोनों जो है संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। सबका उत्थान हो जाएगा तो गरीबों का उत्थान नहीं होगा क्या? दलितों के आरक्षण को खत्म करने वाला लालू यादव तो यादव का भी नेता नहीं है। लालू प्रसाद जी संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो बीजेपी की सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरिकेश्वरा में दूसरा मीसा भारती है और तीसरा मान लेकर रामकृपाल यादव है। देखिए आज नामांकन जारी हो, बहुजन समाज पार्टी भी एक जो नाम है सबसे आगे आया और जिसमें इनका नाम दर्ज हुआ। आज नामांकन करवाने के बाद एक बात बताइए, आज नामांकन आप करवाए लेकिन आपके जो प्रचार प्रसारक है, जो आपके पार्टी के सबसे मेन लीडर है, जो मायावती नजर नहीं आ रही है। नहीं, मायावती को पूरा देश देखना है मायावती जी को। और चूंकि जो उनके जो प्रभारी हैं, दो प्रभारी मान लेके आए हुए हैं, क्योंकि 4 प्रभारी यहाँ पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तो 2 प्रभारी श्रीकांत जी आज हमारे साथ हैं, 1 प्रभारी ऑफिस में मान लीजिए कि वहाँ बैठे हुए हैं, 2 आदमी यहाँ सेंट्रल से आए हुए हैं और यहाँ के सब पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टी के नेता सभी बिहार के सभी लोग हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पाटलिपुत्रा से आप हैं, बहुत सारे पार्टियां हैं, मीसा भारती भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप लगता है कि खाता खुल के पाएगा? नहीं, उन लोगों तो दोनों का हार निश्चित है। हाँ। एकदम निश्चित है, इसलिए कि जनता के बीच ये लोग कभी गया ही नहीं। और जनता का जो मूल मुद्दा है, हाँ। संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, दोनों फेल है। अच्छा। दोनों फेल है। हाँ। और दोनों नूरा कुश्ती करता है कि हम बचाएंगे, जबकि वास्तविकता है कि दोनों जो है संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। इसीलिए आपको क्या लगता है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? यही मुद्दा है। हाँ। सामाजिक न्याय का मुद्दा है। हाँ। किसी के साथ बेईमानी नहीं हो, समाजों के साथ में नहीं हो, बैकवर्ड के साथ में नहीं हो, शेड्यूल कास्ट के साथ में नहीं हो। समाज पार्टी से आते हैं, गरीबों का उत्थान करेंगे क्या? अरे गरीबों का उत्थान का, क्योंकि गरीब अगर सबका उत्थान हो जाएगा तो गरीबों का उत्थान नहीं होगा क्या? जब गरीबों का उत्थान हो जाएगा सबका हो जाएगा। आपको जनता लेकर आई है? नहीं, एकदम जनता के सहयोग से ही, जनता के सपोर्ट से ही हम लड़ रहे हैं। हाँ। और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। हाँ। कहीं कोई टिकने वाला है नहीं। लेकिन मीसा भारती करिए कोई नहीं टक्कर में क्यों? मीसा भारती अपने बाप के बदौलत बोल रही है। उनकी क्या हस्ती है? मीसा भारती के पॉलिटिकल कोई हस्ती नहीं है, राजनीतिक कोई ज्ञान नहीं है और समाज के लिए कोई भी कुछ करने वाले नहीं। मीसा भारती से किसी को भेंट होगा क्या? अच्छा, रामकृपाल यादव है? हाँ, रामकृपाल यादव है लेकिन उनका विजन नहीं है। वो सब सामाजिक न्याय के खिलाफ के साथ है, वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है और शेड्यूल कास्ट के साथ वही है, अति पिछड़ों के खिलाफ में है, इसलिए तो हार है। इस बार कार्यालय पहुंच चुके हैं, पार्टी कार्यालय पहुंचे, तमाम आपकी जनता इंतजार कर रही है। अब जनता के बीच में क्या कुछ नया लेकर आएंगे? जनता के बीच यही है कि जनता तैयार हो, जनता भटकाव में नहीं आवे। जो लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं आपस में लड़ने का, आरक्षण के नाम लेके, संविधान का नाम लेके, दरअसल में दोनों आरक्षण और संविधान का विरोधी है। इसीलिए जनता को उसे गुमराह नहीं होना है और अपने पार्टी को मजबूत करना है, इस मुद्दा को करना है और सामाजिक न्याय को संविधान के अनुरूप स्थापित करना है। संविधान कहता है कुछ, अगर संविधान के विरोध में जाके लोग सामाजिक न्याय को स्थापित करता है। संविधान के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं संविधान खत्म हो चुका है। क्या आपको लगता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई दस्ता खत्म हो गई? बाबा साहब कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, संविधान को कोई खत्म कर देगा। संविधान को कोई खत्म नहीं, किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि संविधान को माने खत्म कर देगा।
नहीं है। हाँ। आपके बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अति पिछड़ा में आते हैं, बहुत ही पिछड़ा, उनको अपने हक के बारे में मालूम नहीं है। आने वाले समय में उनको अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो है रोड पर उतरा है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा। नीतीश कुमार ने उनके हकों को छीनने का काम किया था। नीतीश कुमार, उसमें मोदी भी थे, उसमें लालू जी भी थे, सभी लोग था। उनको जो 3 जातियों को लाके उसमें जोड़ दिया गया, नतीजा क्या हुआ कि उसको एक भी सीट जीतने का पोजीशन जो अति पिछड़ा वर्ग जो कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ा है उसको न्याय नहीं मिल रहा। मतलब आपको टक्कर मान सकते कि आप बड़े बड़े पार्टियों को टक्कर अकेले एकदम अन्याय के विरुद्ध हमारी लड़ाई होगा, और जो अन्याय के साथ खड़ा होगा वो मारा जाएगा। चाहे कितना भी मजबूत हो, कितना भी मजबूत का लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मारा जाएगा इस लड़ाई में। दलित के नेता है, दलित नेता कैसे 30,000 पर दलितों के आरक्षण को खत्म करने वाला लालू यादव, दलितों के आरक्षण खत्म करने वाला लालू और नीतीश कहाँ से दलित का नेता हो गया। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे लालू यादव तो यादव का भी नेता नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आप अपने कैंडिडेट के साथ रहेंगे? हमारे जो कैंडिडेट हैं और हमारे बहुजन समाज पार्टी है, देश के जो 2 राजनीतिक दल जो है, एक एनडीए एक इंडिया वाले, दोनों लूट खसोट करने में लगे हैं। अच्छा। इन दोनों से अगर निजात देना है तो मैं आपके माध्यम से संदेश दे रहा हूं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में कि बहुजन समाज पार्टी को हाथी छाप पर वोट दबा करके और हमारे जो सांसद हैं, इन सांसद साहब को चुनाव जिता करके और दिल्ली भेजें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब ही समाज संविधान सुरक्षित है, तब संविधान बचेगा। नहीं तो ये लालू प्रसाद जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो बीजेपी की सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रहा है, और बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहा है। संविधान को बचाएगा तो बहन जी बचा सकती है, अन्यथा इस देश में जितने भी राजनीतिक दल है, केवल गरीब और पिछड़ा और संख्यक गरीबों का इस देश में सबको लूटने का काम किया है। चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार जी हो, कांग्रेस बीजेपी हो, सारे के सारे लोग। आप सारे को सारे पछाड़ देंगे, सारे के सारे। ये आप तो देख रहे हैं ना, ये आवाम को देख लीजिए कि 1 घंटा के आवाम में लगभग हजारों लोग आपके पास पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए ये तमाम जो बहुजन समाज की जो पार्टी के लोग हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी का एक ही नारा आ रहा है कि इस बार हाथी छाप को जो है विजय बनाएंगे और मायावती को केंद्र सरकार में बैठाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि पाटलिपुत्रा में बड़ा पार्टियां जो है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा राजद, जो दूसरे कैंडिडेट खड़ा है मीसा भारती और पहला है रामकृपाल यादव। बाकी टक्कर देंगे आप? पहला हरिकेश्वर राम है, पहला हरिकेश्वर राम है, दूसरा मीसा भारती है और तीसरा मान लेकर रामकृपाल यादव है। पहले में नामांकन करवा लिया। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।